एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 62 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और गैस 24 स्टडी सेंटर के ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 149 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा, तो उनको ज़रूर दीजिएगा। हाल ही का क्लास भी क्योंकि मैं नॉन टेक देता हूँ। इनके अलावा अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो सारे के सारे कुछ हम शेयर करेंगे। तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देखते हैं गैस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड पहला क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, या बंगाल के हुगली में, या आरकोट में, या सूरत में की थी? तो गैस 1612 में ना सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो यहाँ पे डी को टिक लगा के चले आइएगा। कभी कभी आपसे ये पूछ लीजिएगा कि गोवा में सबसे पहली फैक्ट्री किसने लगाई थी? तो पुर्तगाल ने लगाई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। बंगाल के हुगली में सबसे पहली फैक्ट्री किसने लगाई थी? तो गैस अंग्रेज ने लगाई थी। मतलब इस रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे हुगली नदी के किनारे यहाँ पे लगाए थे, 1651 में लगाए थे। यहाँ पे हाल ही का गैस ये सूरत हो, बंगाल हो, गोवा हो, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन 2 देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? वारिंग हेस्टिंग के द्वारा, या विलियम बेंटिंग के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। हाल ही का इसका आंसर सी हो जाएगा। और वारिंग हेस्टिंग के समय काल में क्या क्या हुए थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हेलो, वारिंग हेस्टिंग के समय काल में अंग्रेज और नेपाल की युद्ध हुई थी। मतलब क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा, अंग्रेज और नेपाल की युद्ध किसके शासन काल में हुई थी? तो वारिंग हेस्टिंग के शासन काल में हुई थी। लॉर्ड विलियम के शासन काल में क्या हुई थी? सती प्रथा पर रोक लगाता था, इसी के शासन काल में हुई थी। हाल ही का लॉर्ड कर्जन के शासन काल में आपको याद होगा कि दिल्ली 1905 में बंगाल विभाजन हुई थी। तो ये छोटे छोटे बातों को अपने एग्जाम के व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। एंड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गैस। हाल ही का नॉन टेक का क्लास भी आपको 349 में ही मिल जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गैस। 149 रुपये में आपको नॉन टेक मिल जाएगा। आप लोग के एग्जाम के लिए बीटीएससी करके होगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 में, 1904 में, 1906 में, या 1907 में? तो गैस 1911 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस लॉर्ड कर्जन से आप क्या याद रख सकते हैं? इसके शासन में गैस उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना होती, इसी के शासन काल में हुई थी। हाल ही का विश्वविद्यालय आयोग के जो स्थापना है इसी के शासन काल में देखने को मिलती है। कृषि बैंक की स्थापना इसी के शासन काल में देखने को मिलती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना इसी के शासन काल में देखने को मिलती है। तो काफी कुछ इसके शासन काल में घटना होती है। तो ये लॉर्ड कर्जन आपके एग्जाम की व्यू से तो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। देखिए, टेक्निकल एग्जाम है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन है। हाल ही का क्वेश्चन 4 देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार के निवासी थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राधाकृष्ण थे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे गैस? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार से थे यहाँ पे। तो ये वाले बातों को हाईलाइट कर लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आप क्या रिलेट कर गए? भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए यहाँ पे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? सेकेंड राष्ट्रपति थे और गैस प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए यहाँ पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गैस प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे नंबर के गैस राष्ट्रपति के रूप में काम किए यहाँ पे। तो ये सब बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन 5 देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को गैस अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। अस्थायी अध्यक्ष पूछे ना तो सच्चिदानंद को लगाएंगे। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद को, अस्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद को टिक लगा के चले आइएगा। बाल गंगाधर तिलक आपको याद होना चाहिए 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिल गया। होम रूल का आंदोलन का शुरुआत किया था। एंड यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री बात करके सेकेंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। तो ये सब छोटे छोटे चीज जो अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह निम्न में से कौन सा है? लोटा सत्याग्रह। देखिए, ये गैस बीटीएससी एग्जाम कंडक्ट करी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बिहार से जरूर पूछेगा। ये लोटा सत्याग्रह गैस मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में देखने को मिलती है। हाल का चंपारण सत्याग्रह भी बिहार से संबंधित है गैस, 1917 में देखने को मिलती है। गांधी जी के द्वारा नील की खेती के कारण से ये सत्याग्रह चला गया था और गांधी जी का पहला एक सत्याग्रह था यहाँ पे। खेड़ा सत्याग्रह गैस आपको याद हो जाए 1918 में गैस हुआ था, टैक्स के कारण से होता। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह अगर हम बात करें गैस, ये अहमदाबाद में देखने को मिलती है। प्लेगा के बोनस के कारण से ये सत्याग्रह देखने को मिलती थी। ये सब बातों को हाईलाइट करेंगे। क्वेश्चन 7 देखें, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, हृदय में, छोटी आंत में, या किडनी में? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ना गैस, वो किडनी में देखने को मिलती है। यहाँ डी को टिक ला के चले आएंगे।
कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 5 से लेकर 6 मीटर होती है, ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। हृदय का काम क्या होता है गैस, हृदय का काम तो पूरे शरीर में गैस ब्लड को पंप करने का काम हार्ट ही करता है। फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाला गैस गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है गैस। यहाँ पे ऑलमोस्ट टेक्निकल स्टूडेंट है तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। mv² नहीं हो जाएगा गैस, काइनेमेटिक एनर्जी बराबर होता है गैस 1/2 mv² होता है। एन गैस m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पे कहाँ है गैस 1/2 mv²। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, मतलब m दे दिया जाएगा है ना, और v दे दिया जाएगा, पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी क्या है। कभी कभी आपको m पूछ लिया जाएगा, ये और ये 2 दे दिया जाएगा, तो इस रूप में क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले जाते हैं। डिप्टेरिया बीमारी प्रभावित करता है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं गैस आंख वाले भाग को नहीं गला को करता है, यकृति और अग्नाशय नहीं हो जाएगा, गला हो जाएगा। अगर आपको डिप्टेरिया बीमारी होगा तो आपको फीवर भी लगेगी, आप बोल भी नहीं पाइएगा, गला भी सूज जाएगा, है ना, तो ये कहीं ना कहीं इस गला में आपको ये देखने को मिलती है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चलने या कूदने। मान लीजिए आप चलते हैं या कूदने या फेंकने या गिरने जैसे सरल गतिविधि को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिक ऊर्जा या शक्ति या कार्य क्या कहते हैं। चलने कूदना और फेंकने या गिरने को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ऑप्शन ए को टिक ला के चले आइएगा। यहाँ पे एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 11 देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चीनी के घोल, मान लीजिए कोई चीनी की घोल है, सपोज डैट मिठाई बनती है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं काफी सारा चीनी कढ़ाई में रखा है और ताप कर उसका टेम्परेचर देखते हैं तो बढ़ा देता है, तो क्या होता है चीनी जल्दी घुल जाता है। तो चीनी की बिलें क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, तो चीनी जल्दी घुल जाएगी तो बढ़ेगी ना, यहाँ पे तो घटेगी नहीं बढ़ेगी। एकदम बेसिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य नहीं रहेगा, कोई नहीं हो जाएगा, एंड बी को आप लोग टिक ला के चले आइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 12, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 4, 5, 6 या 8। भारत में गैस 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे डी को टिक ला के चलिए। कभी कभी पूछ रहे हैं 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो गैस जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे, दूसरी काली मिट्टी आपको दिख सकती है, तीसरी गैस लाल मिट्टी आपको दिख सकती है, चौथी गैस लेटराइट मिट्टी दिख सकती है, 5वें गैस पर्वतीय मिट्टी, और यहाँ पे बात करें गैस छठी बात करें गैस शुष्क मिट्टी आपको दिखेगी, 7वीं गैस लवणीय मिट्टी आपको दिखेगी, 8वीं गैस दलदली मिट्टी आपको दिख सकती है यहाँ पे। नाउ गैस फिर से क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा का उल्लेख किस सूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया, मतलब एक का क्या हो जाएगा गैस यहाँ पे 2 हो जाएगा। दल बदल अधिनियम कहाँ पे आपको देखने को मिलती है गैस, 10वीं अनुसूची में मिलती है, तो यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में मिलता है, सी का 4 हो जाएगा। यहाँ पे भूमि का 9वीं अनुसूची में मिलती है, तो ए का 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे बचा क्या डी, तो डी का क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे डी का 3 और ए का 2, ठीक है, ए का 2 यहाँ पे है और डी का 3 यहाँ पे है, ठीक है, बाकी कहीं 3 नजर नहीं आ रहा, तो बी को टिक लगा जाए। का बी का 1 बताए थे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा जूमिंग कम करें तो यहाँ पे देखें दल विरोध अधिनियम किस में देखने को, 10 में, मतलब बी का 1 यहाँ पे, बी का 1 यहाँ पे देखने को मिलती है ना, तो बी को टिक लगा के चलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप का रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, एंड इन सभी हो जाएगा यहाँ पे, तो डी को टिक लगा के चलिए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश है, 54 देश है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी, हालांकि विश्व की सबसे बड़ी लंबी जो है नील नदी ही है, तो ये भी चीज जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 15 देखें, वायुमंडल की ऊपरी परतों को अध्ययन को क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी या जियोलॉजी कहते हैं। तो गैस वायुमंडल की ऊपरी परत को नहीं एरोलॉजी कहते हैं। तो एक को टिक ला के चले आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। भले ही क्वेश्चन हम कम कवर कराते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। बाकी जीके जीएस के क्लास 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना गैस 149 में ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। कोई दिक्कत आ रही है ये व्हाट्सएप नंबर में टीम से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।